Jai Radha Madhava Kunja Bihari. The following is a lecture by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj on Sri Chaitanya Charitamrit, Madhya Leela, Chapter 22, verse number 128, delivered on 10th of December 2013 in NVCC, Pune. Gopi Jana Balabha Radhari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपको चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के विषय में कुछ सूचना देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी रूपा और सनातन गोस्वामी को। अब सब रूप और सनातन से परिचित हो, तब जैसे आप जानते हो ये दो भाई एक समय उस समय के सबसे प्रसिद्ध धनी राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। पहले रूपा गोस्वामी ने नौकरी त्यागी क्योंकि उनकी रुचि थी कि महाप्रभु जी के साथ यात्रा करें और भक्ति के कार्य में जुड़े। और थोड़ी देर बाद सनातन गोस्वामी ने भी सरकारी नौकरी त्यागी। चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को शिक्षा दी प्रयाग में। प्रयाग है इलाहाबाद। और उन्होंने सनातन गोस्वामी को भी बड़ी गहरी शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी को अनेक विधियों का वर्णन किया। उसके पश्चात उन्होंने कहा भक्ति की अनेक विधियां हैं, पर इन सब विधियों में 5 विधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो मैं सोच रहा था इन 5 विधियों की चर्चा करेगा आज, ठीक है? तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि मैं सोच रहा था आप सब भक्तों को कंठस्थ करना चाहिए। सरल है, कठिन नहीं। मेरे बाद दोहराइए। साधु संगा नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति दर्शदाय सेवना। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति दर्शदाय सेवना। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति दर्शदाय सेवना। आप में से कितने भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत है घर में? और आप में से चाहे हिंदी में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो, अंग्रेजी में हो, कितने भक्तों के पास है चैतन्य चरितामृत? ओके। और आप में से कितने भक्त हैं जिनकी इच्छा है कि चैतन्य चरितामृत के घर में भी आए? तो आप सब हो जिनके पास है नहीं पर इच्छा है। हाँ, कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि जिनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है पर उनकी इच्छा है कि एक चैतन्य चरितामृत का सेट हमारे घर में भी आए? कितने भक्त हो ऐसे? अच्छा, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और उपदेश का वर्णन है। तो ये श्लोक जो हमने पढ़ा ये मध्य लीला के 22वें अध्याय में है। पूरी श्लोक है 128। तो इस श्लोक में महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं?
मनुष्य को चाहिए कि भक्त की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवत सुने, मथुरा में वास करे तथा श्रद्धा समान पूर्वक आचार्य विग्रह की पूजा करे। मेरे बात दोहराइए। मनुष्य को चाहिए कि भक्त की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्री भागवत सुने, मथुरा में या पूना में वास करे तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक आचार्य विग्रह की पूजा करे। अगले श्लोक में कहा गया है, भक्ति के 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये जो 5 अंग जिनका भी हमने वर्णन किया, ये सर्वश्रेष्ठ हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं अगर आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले क्या था? साधु संग। तो आप जानते हो साधु संग का महत्व। आपका अनुभव होगा कि जब आप भक्तों की संगत में रहते हो तो आपका उत्साह ऊंचा रहता है, ठीक है ना। और अगर आप भक्तों की संगत से जुदा हो जाओ तो आपका उत्साह कम हो जाता है। इसलिए हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि हम सदा साधु संग में रहें। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, साधु संग सर्वशास्त्र है, लावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, साधु संगत में रहो, लावा मात्र, 1 सेकंड के बाद में हिस्से के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत मिले तो आपका जीवन सुधर सकता है। इस समय आज सुबह आपके बड़े मंदिर में हम तीसरे स्कंद के एक श्लोक पर उपदेश दे रहे थे। ये श्लोक था भगवान कदामा मुनि किस प्रकार घर को त्याग कर भगवान जंगल में बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो कदामा मुनि की पत्नी का नाम था देवहूति। तो देवहूति का सौभाग्य था कि उन्हें भगवान प्राप्त हुए पुत्र के रूप में। तो देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा, मुझे ये बताओ, ये भौतिक जीवन के संघर्ष से मैं कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, जैसे आप भौतिक नेत्रों से देखते हो, उसी प्रकार हमें गुरु साधु शास्त्र के नेत्र से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, तो तुम मेरी अज्ञानता को दूर कर सकते हो। तो उन्होंने ये भीख मांगी कि मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा मुझे इस भौतिक जगत के संघर्षों से छुटकारा मिले। बेटे ने कहा, साधु की संगत लो, वही आकर्षण जो हम भौतिक समाज में एक दूसरे के लिए रखते हैं, वो आकर्षण रखो साधु के लिए। और साधु की शरण लोगे, शिक्षा स्वीकार करोगे, तो खुद ही खुद भक्ति में जुड़े रहोगे। क्योंकि शुद्ध साधु वो है जो कि शास्त्र के आधार पर आपको शिक्षा देता है। जैसे अगर आप प्रभुपाद जी की शिक्षा को पढ़ो तो आप देखोगे उनकी शिक्षा 100% है शास्त्रों पर आधारित। प्रभुपाद जी हमारे आचार्यों ने कभी ऐसा एक शब्द नहीं कहा जिनका प्रमाण आप शास्त्र में प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान कपिलेंद्र ने कहा, साधु की से शिक्षा ग्रहण करो, साधु की शरण लो। और फिर आगे उन्होंने साधु के लक्षणों का वर्णन किया। साधु का एक तो ये गुण होना चाहिए कि शास्त्र पर आधारित शिक्षा दे,
दूसरा ये गुण होना चाहिए, उनका जो आचरण है शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। तो भगवान कपिलदेव ने कहा साधु की संगत में रहकर कृष्ण कथा का श्रवण होगा और इस प्रकार आपको भौतिक आकर्षण घटेगा। और शास्त्र में ये भी लिखा गया है असत्संग त्याग है वैष्णवाचार, बहुत ही संगत उतना ही ग्रहण करो जितना की आवश्यक हो। तो इस विषय का वर्णन शास्त्र के अनेक श्लोकों में है साधु संगत का, और आप खुद अनुभव कर सकते हो कि जब आप साधु संगत में रहते हो तो भक्ति का उत्साह भी ऊंचा रहता है। चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो वो बड़े प्रसिद्ध भक्त रामानंद रॉय से मिले और उन्हें पहले ही सूचना प्राप्त हो गई थी कि रामानंद रॉय जो कि उस समय राज्यपाल थे दक्षिण भारत के, बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं। तो महाप्रभु ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न ये था इस विश्व में भक्त के लिए सबसे कठिन कौन सी स्थिति है जो कि वो सह नहीं सकता। जैसे कई बार आपको शरीर में दर्द होती है, आप कहते हैं डॉक्टर जी ये दर्द मैं सह नहीं सकता, दवाई दो, पेन किलर दो। तो उन्होंने पूछा था भक्त के लिए सबसे गंभीर कौन सी स्थिति है, और रामानंद रॉय ने कहा भक्त के लिए सबसे गंभीर वो स्थिति है जब वो भक्तों की संगत से जुदा हो जाता है। तो हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि हमें हमेशा भक्तों की संगत में रहें। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की और उन्होंने अनेक कार्यक्रम उत्सवों की स्थापना की, इसलिए कि हम भक्तों को साधु संगत मिले। तो साधु की इच्छा रहती है संगत दे, शिक्षा दे, और भक्त की इच्छा होनी चाहिए कि हम शिक्षा को ग्रहण करें। साधु की संगत का लाभ जब भी है जब आप शिक्षा पर स्वीकार करो। और प्रभुपाद जी ने ये रविवार और अनेक सत्संग के कार्यक्रम की स्थापना की इसी उद्देश्य के साथ। प्रभुपाद जी के पश्चिम देश में जाने से पहले एक कृष्ण भक्त नहीं था, आज हजारों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं सारे विश्व में। कैसे? साधु संगत के माध्यम से। तो ये संगत जो हम प्राप्त करते हैं इसके दो माध्यम हैं। एक है भक्त भगवत, भक्तों की संगत, और दूसरा है कौन बताएगा? ग्रंथ भगवत। ग्रंथ भगवत का मतलब क्या है? किताब। इस विषय की चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। तो साधु संगत बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हम साधु की संगत तीन रूप से प्राप्त कर सकते हैं। एक है उनकी संगत जो भक्ति में आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, दूसरे शब्दों में जो भक्ति में आपसे ज्यादा एडवांस है, और जब आपको उनकी संगत मिले तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। और क्यों? क्योंकि आपको ऐसी शिक्षा सुनने में मिलेगी जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। जब आप अपने बराबर के भक्त को मिलो तो उनके साथ मित्रता का भाव रखो। मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, एक साथ मिलकर प्रचार करते हैं, और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने में। और जब आप अपने से कम शरणागत भक्त को मिलते हो तो फिर क्या भाव होना चाहिए? दया का भाव। दया का भाव है का अर्थ है हमें प्रयास करना चाहिए उस व्यक्ति को भक्ति में जोड़ने के लिए। तो ये है शास्त्र का निर्णय। तो साधु संगत में रहोगे तो बाकी चार अंगों के विषय में ज्ञान भी प्राप्त करोगे। चैतन्य महाप्रभु ने 5 सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन करते हुए सबसे पहले क्या कहा?
साधु संगत। जैसे कि प्रभुपाद जी ने साईं नाम का प्रचार किया, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, कोई भक्त नहीं था। एक बगीचे में जिसका नाम है टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, वहां बैठकर प्रभुपाद जी ने कीर्तन शुरू किया, भक्तों को संगत दी, इस प्रकार भक्तों की संख्या बढ़ी। तो हमें संगत लेना है और संगत देना है। जो व्यक्ति की वो संगत ले और दूसरों को नहीं दे, उसे क्या कहा जाता है? कंजूस व्यक्ति। कंजूस समाज में किसको कहते हो? जिसके पास धन है पर धन खर्चता नहीं है, कि नहीं? एक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक कथा पढ़ते हो। एक बड़ा ब्राह्मण, एक बड़ा धनी व्यापारी था अवंती स्थान में। यह अवंती स्थान आज उज्जैन बन गया है। जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, वो कई हजारों साल पहले अवंती स्थान था। ये ब्राह्मण था, बड़ा बहुत धनी था, और साथ में बहुत कंजूस। एक पैसा किसी को नहीं देता था, ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना रिश्तेदारों को। और उसके बाद धन बहुत था, तो सारे रिश्तेदार उसके दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था, ना खुद खर्चता था, ना दूसरों को खर्चने देता था, ना धर्म के कार्य में पैसा लगाता था, ना इंद्रिय तृप्ति के कार्य में। सिर्फ पैसे को जोड़ते जाता था, ना पत्नी, ना बच्चे, ना किसी को देता था। तो इस प्रकार उस अवंती ब्राह्मण के सब शत्रु बन गए, और प्रकृति का ऐसा प्रभाव हुआ कि सारी संपत्ति जो उसके पास थी समाप्त हो गई। थोड़ी संपत्ति चोरों ने लूट ली। भागवत में कहा गया है कि जब आपके पास धन हो और आप धन को भगवान की सेवा में उपयोग मत करो, तो आपके कई शत्रु बन जाते हैं। और जब अगर आपके पास धन है तो कई शत्रु बनते हैं कि नहीं? सरकार कहती है इतना धन है, हमारी कृपा से ये धन कमाया है, टैक्स भरो, कि नहीं? तो चोर है, वो कहते हैं हाँ ये तो बड़ा धनी व्यक्ति है, यहां हमें चोरी करनी चाहिए। गरीब के घर में चोर आते हैं कभी, पर जितने आप ज्यादा धनी हो उतना ज्यादा भय रहता है। बड़ी बड़ी दीवारें, इंपोर्टेड डॉग्स, चौकीदार, है ना, कि गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए। तो ये जो धनी ब्राह्मण था, उसकी सारी संपत्ति एकदम समाप्त हो गई। थोड़ा चोरों ने लूट लिया, थोड़ा सरकार ने लूट लिया, और फिर प्रकृति द्वारा उनको नुकसान पहुंचा। जैसे आदि देवी का आदिबोधि का आध्यात्मिक क्लेश, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा जाता है, मन कष्ट देता है, दूसरे व्यक्ति कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार वो जो धनी ब्राह्मण था वो गरीब बन गया। जब शुरू में गरीब बना तो उसके हृदय में बड़ा शोक था। दिन रात को यही सोच रहा था, एक समय में इतना धनी था और मैं भिखारी बन गया हूं। और फिर उसके मन में एकदम त्याग की भावना आ गई, और उसने कहा अब मुझे मुकुंद की शरण लेनी चाहिए। और वो यात्रा करते गया, मुकुंद का, भगवान का नाम लेते हुए। जो वो यात्रा कर रहा था, कई सारे में लोग उन पर हंसते थे, कहते थे अमीर था, कब भिखारी बन गया, तभी भगवान का नाम ले रहा है। जब भी वो दृढ़ होकर भगवान का नाम लेते गए, और उन्होंने प्रार्थना की, इताम सरसाय परमात्मा निष्ठाम। उन्होंने कहा अब मैं भगवान के शरणगत होकर
इस भौतिक सागर के पार जाऊंगा। तो यही है साधन भौतिक सागर के पार जाने के लिए। शास्त्र में कहा गया है ये जो भौतिक जगत है इसकी तुलना की जाती है एक भयंकर सागर के साथ, और जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है इसकी तुलना की जाती है किसके साथ? नाव के साथ। और जो शास्त्र की शिक्षा है उसकी तुलना की जाती है वायु के साथ, और जो जहाज का कैप्टन है उसकी तुलना की जाती है गुरु या साधु के साथ। तो अगर आप गुरु और साधु की शिक्षा का पालन करोगे तो फिर इस भौतिक जगत के पार जा सकते हो। तो सबसे पहला उपदेश महाप्रभु का था, जहां भी हो इस प्रकार की योजना रखो कि आप हमेशा साधु संगत में रह सको। दूसरा क्या था? नाम कीर्तन, हरि नाम का उच्चारण। क्या कारण है कि हरि नाम के जप के बल पर हम हरि नाम का नाम को उच्चारण पर बल देते हैं? क्योंकि ये शास्त्रों का प्रमाण है, ये नहीं कि ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। शास्त्र में क्या कहा गया है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम है केवलम कलो नस्तेव एको केवलम। इस कलयुग में यही एक साधन है। जब परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये बताइए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में, वो क्या है? कृष्ण एवं कृष्ण खली खाली नामा रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं अपने दिव्य नामों के माध्यम से। कई बार हम कहते हैं माया का विरोध हम कैसे करें, माया बड़ी प्रभावशाली है। माया का विरोध कर सकते हैं या नहीं? हाँ ना। अगर आप भक्ति के हथियारों का उपयोग करो, अगर आप इस श्लोक का लाभ उठाओ तो बिना शंका के सरलता के साथ आप माया का विरोध कर सकते हो। तो ये शास्त्रों में उपदेश है। कहा गया कि इस कलयुग में हरि नाम के उच्चारण के साथ वही लाभ आपको मिलेगा जो कि सतयुग में प्राप्त होता था भगवान का चिंतन करके। सतयुग में भगवान का चिंतन किया जाता था। और कृदामा मुनि जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कपिलदेव के पिता थे, उन्होंने 10,000 सालों के लिए सरस्वती नदी के तट पर भगवान का चिंतन किया था। वाल्मीकि का उदाहरण पढ़ते हो जिन्होंने 60,000 साल तक भगवान का चिंतन किया था। ये संभव था क्योंकि सतयुग में लोगों की अवधि 1,00,000 साल की। फिर आया त्रेता युग जिसमें भगवत प्राप्ति का साधन था बड़े बड़े यज्ञ। फिर आया द्वापर युग जिस युग में साधन था भगवान के चरणों में भेंटों को महंगी भेंट अर्पण करना। वही लाभ जो सतयुग में चिंतन के द्वारा प्राप्त हो सकता था या त्रेता युग द्वापर युग में वही लाभ आपको कलयुग में प्राप्त हो सकता है यह हरि नाम के उच्चारण के द्वारा। तो नामा कीर्तन महाप्रभु ने कहा साधु संगत और नामा कीर्तन। तो ये हरि नाम का उच्चारण महत्वपूर्ण है अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। शास्त्र में इस विषय की चर्चा बार बार की जाती है। भागवतम के 6 स्कंद में आप आर्जमिल की कथा पढ़ते हो। आर्जमिल का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, पर गिर गए थे बुरी संगत में, और बुरी संगत में गिरने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी बच्चे सबको त्याग दिया और एक वैश्य को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस वैश्य के द्वारा उनके 10 बेटे थे जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था?
ये प्राचीन रिवाज था, वो अभी भी है, हिंदुओं में ही नहीं, क्रिश्चियनों में भी, मुसलमानों में भी, कि बच्चों को हम भगवान के नाम दें। तो आजीवन के पास ब्राह्मण को शिक्षा तो थी, तो इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे का, सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। पर सबसे छोटे बेटे की तरफ उनका बड़ा गहरा आकर्षण था। दिन रात उसके नाम को पुकारते थे। दूसरे शब्द में, दिन रात किसी न किसी रूप से नारायण का उच्चारण करते थे। नारायण बैठो, नारायण विश्राम करो, नारायण जल पियो, नारायण खाओ। और अगर नारायण उनकी नजर से थोड़ा भी दूर होता था, वो घबरा जाते थे। पर वैश्य को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के कारण वो बुरी संगत में आ गए थे, और बुरी संगत का बुरा प्रभाव होता है। असत संगत से आ गए वैष्णवाचार्य। तो क्योंकि संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे चरित्र के ऊपर। अगर आप अच्छे भक्तों की संगत में रहोगे तो आपके भी अच्छे भाव होंगे, है ना। अगर आप उनकी संगत में रहोगे जो सदा आलोचना कर रहे हैं, नुक्स कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव आप पर भी आ सकता है। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। और अगर हम मोती की संगत में रहेंगे आवश्यकता से अधिक, तो उनके विचार भी हमारे आचरण में आ जाएंगे। तो संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और आजीवन के उदाहरण में भी हम देखते हैं कि जब आजीवन ने इस वैश्य को पति के रूप में स्वीकार किया, तो इसके द्वारा उन्हें हर प्रकार के गलत काम करने पड़े। जब यमराज ने देखा कि आजीवन इतने पाप के काम कर चुका है, तो उन्होंने निर्णय किया, चलो आजीवन को अब नरक में लाना चाहिए सजा के लिए। कई बार लोग पूछते हैं, कौन है साक्षी हमारे हर कार्य के? हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी हैं। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति जो शास्त्र पर जीवन को नहीं निभाना चाहते, कहते हैं कौन है साक्षी, किसने देखा है? चंद्रमा, सूर्य, तारे, वायु के देवता, अनेक देवता और परमात्मा जो हर के हृदय में, ये सब साक्षी बनते हैं। तो यमराज ने निर्णय किया, अब आजीवन को नरक में लाना चाहिए सजा भोगने के लिए। तो उन्होंने 3 यमदूतों को भेजा। 3 क्यों? क्योंकि हम अगर भगवान की सेवा करना चाहें तो उसके भी 3 माध्यम हैं। क्या है ये 3 माध्यम? देह या शरीर और मन और वाणी। वाणी द्वारा अब भगवान का गुणगान कर सकते हो, और यही वाणी के द्वारा भौतिक विषय की चर्चा कर सकते हो। यही मन के द्वारा भगवान का चिंतन कर सकते हो, सोच सकते हो कैसे लोगों का उद्धार किया जाए। यही मन के द्वारा आप भौतिक विषयों का स्मरण कर सकते हो। यही देह के द्वारा आप भगवान के मंदिर आ सकते हो, भगवान के मंदिर में सेवा कर सकते हो। तो ये देह के द्वारा आप इंद्रिय सिद्धि के कार्य में जुड़ सकते हो। तो आजीवन ने जब इन यमदूतों को देखा, वो घबरा गए और उन्होंने बहुत जोर से, श्रद्धा से नारायण पुकारा। और जैसे इन्होंने नारायण पुकारा, कौन पहुंच गए वहां? विष्णुदेव। प्रभुपाद जी इस विषय में एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे पुलिस की मोटर सब जगह घूमते रहती है, और जहां वो अगर कोई टेलीफोन आए तो मोटर एकदम वहां पहुंच जाती है कि नहीं? तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान विष्णु के प्रतिनिधि विष्णुदूत हमेशा घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, और जब वो देखते हैं कि किसी स्थान में भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है, वहां तुरंत पहुंच जाते हैं।
तो अगर आप आपके घर में कीर्तन कर रहे हो और या किसी स्थान में जहाँ की भगवान का गुणगान हो रहा है, वहां भगवान विष्णु के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। एक समय जब ये संस्था नहीं थी, भक्तों ने न्यूयॉर्क में एक बड़े ऑडिटोरियम में प्रभुपाद जी के कार्यक्रम का प्रबंध किया था और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा था पूरा ऑडिटोरियम भर जाएगा प्रभुपाद जी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रोग्राम। भक्तों ने प्रयास किया था पर इतने लोग नहीं आए उस कार्यक्रम में, तो भक्तों के हृदय में दुख था। उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा वेरी सॉरी, हमने ट्राई किया पर इतने लोग नहीं आए और आपको हमने कर दिया। प्रभुपाद ने कहा नो, नथिंग वाज लॉस्ट, कुछ नहीं नुकसान हुआ। तुम लोग कीर्तन कर रहे थे, राधा रानी आई थी, भगवान कृष्ण आए थे, सारे देवता आए थे, सब आनंद उठा रहे थे। तो जहां भगवान का गुणगान हो वहां कौन पहुंच जाता है? भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही आजीवीर ने हृदय से नारायण शब्द को पुकारा, वहां तुरंत पहुंच गए कौन? भगवान विष्णु के प्रति। उनका नाम है विष्णुदूत। तो जैसे पुलिस की गाड़ियां घूमते रहती हैं, फोन करो एकदम आ जाती हैं। मैं पिछले साल एक शहर में था अमेरिका में, तो वहां कोई दुर्घटना हुई थी, तो मंदिर वालों ने पुलिस को बुलाया। 30 सेकंड में पुलिस वहां पहुंच गई। 30 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो मैं आश्चर्य हो गया था। मैंने कहा मानता हूं कि अमेरिका में एफिशिएंसी है, भाई इतनी एफिशिएंसी। 30 सेकंड, 1 मिनट में पुलिस पहुंच गई। तो हमने पुलिस वाले से पूछा आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? क्या उन्होंने कहा जब आपका फोन आया हम आपके मंदिर के बिल्कुल पड़ोस में थे। हम एकदम पहुंच गए। तो जैसे पुलिस की गाड़ियां घूमते रहती हैं, पुणे में भी घूमती हैं। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान विष्णु के प्रतिनिधि घूमते रहते हैं और जो देखते हैं किसी स्थान में हरे कृष्णा का कीर्तन हो रहा है, वहां पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही विष्णुदूतों ने नारायण शब्द की पुकार को सुना, तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने रोक दिया यमदूतों को आजीवन की आत्मा को नरक ले जाने के लिए। तो यमदूत थे, इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। ये पहली बार ऐसी घटना बीती थी जबकि उनके स्वामी ने कहा जाओ इस व्यक्ति को लाओ नरक में से जा के लिए। वो गए, आगे बढ़े, किसी ने रोक दिया। तो आश्चर्य हो गए थे। तो उन्होंने यमराज जी से पूछा अपने स्वामी से, आपके ऊपर भी कोई शक्ति है क्या? यमराज ने कहा हाँ, परम भगवान श्री कृष्ण। फिर उन्होंने पूरी घटना सुनाई। तो यमराज ने कहा भविष्य में उन व्यक्तियों को मत छूना जिनके जीभ से हरि का नाम निकलता है। दूसरे शब्दों में उनको छूना जिनकी जीभ से हरि का नाम नहीं निकलता। तो हरि के नाम में पूरी शक्ति है और ये कहा गया है ये सबसे सरल साधन है भगवत प्राप्ति का। आज मेरे से एक विद्यार्थी पूछ रहा था कि हम हरि नाम पर इतना बल क्यों देते? मैंने कहा क्योंकि ये है शास्त्रों का प्रमाण, शास्त्रों में इस विषय का वर्णन है। और आप खुद भी देख सकते हो हरि नाम के उच्चारण से क्या लाभ है। कुछ लाभ होता है कि नहीं होता? क्या लाभ है हरि नाम के उच्चारण से? चैतन्य महाप्रभु ने वैसे तो अपने शिष्यों को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, तो स्वयं महाप्रभु केवल 8 श्लोक छोड़ गए जिन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं? शिष्टाश्रय। हमें से कितने भक्तों ने शिष्टाश्रय को कंठस्थ किया हुआ है? कंठस्थ, वेरी गुड। तो शिष्टाश्रय के पहले श्लोक में महाप्रभु क्या कहते हैं? चेत दर्शन मान।
हरि नाम के उच्चारण के कई लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है? आपके हृदय की जो मैल है उसे दूर कर देता है। हमारे हृदय में मैल है या नहीं है? थोड़ी या ज्यादा? बहुत ज्यादा। पूना में भी ये मैल किस रूप से अनुभव करते हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के रूप में। तो अगर आप इन अनर्थ से बचना चाहते हो, अनर्थ से वर्णन है उन कार्यों का जिनकी आवश्यकता नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी आवश्यकता नहीं है, पर हमें आदत है, तो इनसे हमें बचना है। इन अनर्थ के कारण हम भगवान की शरणागत नहीं होते। अहंकार के कारण हम साधु भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते। तो इसे अगर बचना है तो हरि नाम एक माध्यम है। श्री उपदेशामृत एक छोटा ग्रंथ है जिसको प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ की रचना रूपा गोस्वामी जी ने की है। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, और जिनमें दो ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत का अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है। तो श्री उपदेशामृत के 7वें श्लोक में रूपा गोस्वामी कहते हैं, हे भगवान, आपके नाम जो हैं मिश्री या चीनी जैसे मीठे हैं। आपकी जो लीलाएं हैं वो भी अत्यंत मीठी हैं। आपका जो उपदेश है वो भी मीठा है। और क्या कारण है? जब भगवान के नाम इतने मीठे हैं तो हम भगवान का नाम सदा लेना नहीं चाहते। 16 माला करते हैं और सोचते हैं जिनका कोटा हो गया और लेना पाप है, तो हाँ, और नहीं लेना चाहिए। 16 माला से ज्यादा नहीं करना चाहते। हाँ, क्या कारण है कि हमें हरि नाम का मीठापन महसूस नहीं होता? क्या कारण है? उसका कारण है अविद्या। हम सबको अविद्या की बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। तो ये अविद्या की बीमारी, जैसे कि भौतिक स्थिति में अगर आपको बुखार हो जाए तो आपको कितना भी अच्छा कोई प्रसाद दे, टेस्ट आता है? नहीं आता। तो अविद्या की बीमारी के कारण हम हरि नाम के मीठेपन को महसूस नहीं कर सकते। तो कोई उपाय है? भौतिक स्थिति में कई बार समस्या को पहचाना जाता है, बीमारी को पहचाना जाता है। तो जब आप पूछो डॉक्टर से इलाज क्या है, डॉक्टर साहब कहते हैं नो इलाज। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में समस्या की पहचान दी जाती है और उसको हल कैसे करना वो उपाय भी दिया जाता है। तो रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं ये अविद्या की बीमारी दूर हो सकती है। ये खुशखबरी आपके लिए। कैसे दूर हो सकती है? अगर ध्यान पूर्वक हरि के नाम का उच्चारण करो। जैसे साधारण भौतिक बीमारी डॉक्टर की दवाई और परहेज लेकर अब दूर कर देते हो। तो रूपा गोस्वामी कहते हैं भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण अगर आप करोगे तो इसके द्वारा अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और आपको फिर से हरि नाम का मीठापन महसूस होगा। तो महाप्रभु का दूसरा आदेश क्या था? नाम कीर्तन, हरि के नाम को चलना। और हरि का नाम आप जितना लोगे उतना ही कम है। जब प्रभुपाद जी ने भी इस संस्था की स्थापना की, आरा में प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा था 64 माला करने के लिए। तो जब भक्त 64 माला नहीं कर पाए तो प्रभुपाद जी की छवि के प्रचार बढ़े, तो उन्होंने हमें 16 माला की जिम्मेदारी दी। और 16 माला तो हम सबको नियमित रूप से करना चाहिए। तो दूसरा क्या था? नाम कीर्तन। पहला क्या था? साधु संग। दूसरा नाम कीर्तन। तीसरा क्या था? भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवत का श्रवणम करो।
व्यासदेव ने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की थी। जब भी उन्हें लग रहा था कि उनके कार्य में कुछ कमी रह गई है, विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है। जबकि नारद मुनि जी वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा उन्हें शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं है, जिसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया, जो कि वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है। गांव का फल करोड़ कभी कम फल, पर ये पका हुआ फल ऊपर से नीचे पहुंच रहा है परंपरा के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवत में हमें शिक्षा दी जाती है कि भगवान का आप समझ सकते हो शुद्ध भक्ति के माध्यम से। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। चाहे प्रथम स्कंद को पढ़ो या 12वें को या 6वें को, उपदेश एक ही है। भगवान की लीलाओं का वर्णन है और भगवान के उपदेश का वर्णन है, तो भगवान के भक्तों की लीलाओं का भी वर्णन है। और इनका निचोड़ क्या है? भक्ति योग। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा जाता है नास्ता परेषु भद्रेषु नित्यम भगवते भगवती भक्ति भक्ति। अगर हम ध्यान पूर्वक भागवतम को सुनेंगे तो हृदय में जो मैल है ना हमारे हृदय में, पर आप इसको दूर करना चाहते हो या रखना चाहते हो? आप अगर आज प्रवचन के लिए आए हो तो इसका अर्थ तो ये कि आप मैल को दूर करना चाहते हो। अगर मैल को रखना चाहते हो तो शायद नहीं आते आप, है ना? तो आप दूर करना चाहते हो। तो दूर करने के लिए हमें एक तरफ से हरि नाम की शरण लेनी है और दूसरी तरफ से भगवत गीता का अध्ययन करना है। अगर आप दोनों उपायों का उपयोग करो तो बिना शंका के आप इस मैल को दूर कर सकोगे। तो हमें श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर किसी हालत आप मंदिर नहीं आ सकते तो आप इंटरनेट में भी इस्कॉन के कई मंदिरों का भागवतम क्लास सुन सकते हो। अगर आप वो भी नहीं सुन सकते तो घर में बैठकर पढ़ सकते हो। आप में कितने भक्त हो इस सभा में जो श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ते हैं? तो कितने भक्त हो जिनके घरों में श्रीमद् भागवतम का सेट है? और कितने भक्त हैं जिनके घर में सेट नहीं है पर इच्छा रखते हैं सेट रखने की? हमें ऐसी सुविधा बनानी चाहिए कि आप सब जिनकी इच्छा है चैतन्य चरितामृत का सेट और भागवतम का सेट है आप सबके घरों में पहुंचा दें। ठीक है? तो श्रीमद् भागवतम में सुनोगे, पढ़ोगे, हृदय की मैल क्या होगा? चौथा क्या था महाप्रभु का आदेश? मथुरावास। तो आप कहोगे चलो हम पूना छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। अगर इस्कॉन के भक्त सारे विश्व में अपने स्थानों को छोड़कर मथुरा आ गए तो इन स्थानों में प्रचार के लिए कोई होगा? तो आप जहां हो मथुरा की वजह पूना में रहो, पर अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण रखो, भगवान का गुणगान करो, जो खाओ घर में भगवान को भोग लगाओ और आध्यात्मिक वातावरण रखो। पांचवा क्या था? श्रद्धा से श्री मूर्ति की उपासना करो। भगवान साकार हैं, भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और इस आचार्य विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो यहाँ कहा गया है परम भगवान के द्वारा श्रद्धा के साथ भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा करो। भगवान इतने दयालु हैं, अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। गौनिताय क्योंकि अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम्हें बिना के दयालु जगत संसार है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहा है सब अवतारों में सबसे दयालु।
सीता राम लक्ष्मण हनुमान, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम राधा कृष्णा। तो भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? उन्होंने कहा श्रद्धा से और आदर से इस आर्च विग्रह की पूजा करना। दूसरे शब्द में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मूर्ति है ये पत्थर की मूर्ति है। ये नहीं सोचना चाहिए ये जो मूर्ति है लकड़ी की मूर्ति है। हमें ये सोचना चाहिए भगवान यहाँ स्वयं उपस्थित हैं और इस आर्य विग्रह भगवान में कुछ अंतर नहीं। जिस प्रकार भगवान उनके नामों में कुछ अंतर नहीं, जिस प्रकार भगवान उनकी वाणी में कुछ अंतर नहीं, उसी प्रकार भगवान उनके आर्य विग्रह में अंतर है नहीं है। जितनी श्रद्धा से और आदर से और भगवान के आर्य विग्रह की पूजा करोगे उसी प्रकार की बुद्धि भगवान भी आपको देंगे। हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण है। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है साक्षी गोपाल की, जिसमें आप देखते हो कि गरीब ब्राह्मण का अपमान हो रहा था। एक गरीब ब्राह्मण ने धनी व्यक्ति का सहयोग दिया था वृंदावन में यात्रा को सफल बनाने में। धनी व्यक्ति ने अंत में कहा तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तुम्हारे साथ। गरीब ब्राह्मण ने कहा आप इतने बड़े सेठ हो, घर वाले कहाँ करने देंगे। अमीर धनी व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरे घर में तो मेरा हुक्म चलता है, जो मैं कहूँगा जरूर। वो जब समय आया वो चुप रहा। उसके बेटे ने कहा नहीं, मेरे पिता ने कभी नहीं कहा था। अंत में बेटे ने कहा कोई साक्षी है क्या? मेरे पिता ने यह वचन दिया था। और गरीब ब्राह्मण ने कहा है साक्षी। कौन? गोपाल की मूर्ति। तो धनी व्यक्ति ने के बेटे ने कहा ठीक है, अगर गोपाल की मूर्ति साक्षी बनती है कि मेरे पिता ने ये वचन दिया था तो मैं मान लूंगा। गरीब ब्राह्मण भागा भागा गया गोपाल विग्रह के पास, कहा कि मेरी इज्जत का प्रश्न है, मुझे गलत दोष दिया जा रहा है, आप कृपा करके साक्षी बनिए। भगवान ने कहा ये भगवान थे वृंदावन में, उन्होंने पहुंचना था उड़ीसा। भगवान ने कहा मैं तो इतनी दूर चल के नहीं आ सकता। भक्त ने कहा अगर आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। भक्त ने भगवान को हरा दिया तो भगवान साक्षी बन गए। आप मानवेंद्रपुरी की कथा पढ़ते हो। मानवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे और बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त। 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते थे। अगर किसी ने कुछ दिया खाने को तो खाते थे, नहीं तो भूखे रहते थे। तो उन्होंने गोपाल विग्रह की स्थापना की जो कि आज नाथद्वारा में है। खैर माधवपुरी गए थे उड़ीसा चंदन लाने के लिए, क्योंकि भगवान ने उन्हें शब्द में कहा मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरी स्थापना कर दी, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तो चंदन लाओ मेरे लिए। तो माधवपुरी अपने विग्रह की स्थापना करके आगे बढ़े उड़ीसा की ओर चंदन लाने के लिए, और ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी 2 ब्राह्मणों को दे गए। जब वो यमुना पहुंचे, वहां एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है राधा गोपीनाथ का। आप में से कितने वक्त गए हो राधा यमुना के मंदिर में? तो बड़ा प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि जो विग्रह है उस मंदिर में उनको भगवान राम ने स्वयं बनाए थे अपने हाथों से। भगवान राम बता रहे थे सीता को कि मैं द्वापर युग में प्रकट हूंगा इस रूप में। पर उस मंदिर में एक खीर बनाई जाती थी और उस खीर का इतना अच्छा टेस्ट था
कि उसे अमृत केली कहा जाता था, खीर जो कि फर्क में बनकर आती है। तो महात्मा पूरी की इच्छा हुई कि अगर किसी प्रकार से मुझे खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं लौटकर अपने भगवान के लिए भी ऐसी खीर बनाऊंगा। जैसे कि भौतिक क्षेत्र में हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों? हम सोचते हैं वहाँ की पढ़ाई से हम ज़्यादा सीखेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो माता पूरी के मन में इच्छा हुई कि अगर खीर चखने का मौका मुझे मिल जाए तो मैं लौटकर अपने भगवान के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। पर यह भावना प्रकट हुई जबकि भगवान को भोग लग रहा था। और नियम ये है, जब भगवान को भोग लग रहा है तो भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम खाएंगे। जब भोग लग गया है उसके बाद हम सोच सकते हैं। तो भगवान के लिए भोग बना रहे हो, हमारे मन में भाव होना चाहिए ये भोग भगवान के लिए बन रहा है, तो हम भगवान को मंत्र के उच्चारण से अर्पण करते हैं। तो माता पूरी को जैसे पता लगा कि जब वो भावना प्रकट कर रहे थे उसमें भगवान को भोग लग रहा था, तो कुछ चखे पे ना वहां से उछल पड़े। भगवान को पता था उनके भक्त की इच्छा है कि वो खीर चखे। भगवान ने क्या किया, एक खीर का प्याला जो भगवान को भोग लगाया था वो चुरा कर पर्दे के पीछे रख लिया और पुजारी को सपने में कहा, मैंने एक खीर का प्याला चुरा कर मेरे प्रिय भक्त मानंद पुरी के लिए पर्दे के पीछे रखा है, तो मैं इस गिलास को लेकर मानंद पुरी तक पहुंचा देना। जब पुजारी उठा अगले दिन, उसने देखा ये तो सच है, वो आश्चर्य हो गया था। तो भगवान ने अपने भक्त मानंद पुरी की प्रशंसा के लिए क्या किया, खीर का प्याला भी चुरा लिया। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो जब हम भगवान के आर्च विग्रह को देखते हैं तो हमें श्रद्धा से और आदर के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण भक्ति के अंगों का वर्णन किया है। ये 5 भक्ति के महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं, आप सुनाओगे? साधु संग, भागवत श्रवण और ये श्लोक जैसे मैंने पहले कहा था मध्य नहीं लगे 22वें अध्याय में है, श्लोक नंबर 127। तो ये मंत्र आपको याद कर लेना चाहिए। कर लोगे? ये 5 अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं महाप्रभु के अनुसार, अगर हम भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हैं। तो जो वैष्णव भक्त है वो इन 5 अंगों को अनुकूल करता है और उसकी इच्छा ये रहती है कि ये ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचे। वैष्णव के विषय में कहा गया है, परा दुखा दुखी, दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है। और भौतिक समाज में अगर कोई व्यक्ति बड़े मकान में रह रहा है, बड़ी मोटर चलाता है, हम सोचते हैं वो सुखी है। और अगर कोई व्यक्ति छोटे स्थान में रह रहा है तो हम सोचते हैं वो दुखी है ना। पर असल में कौन है असली दुखी व्यक्ति? कौन है अनाथ, जो कि भगवान की शिक्षा के आधार पर नहीं रहता? तो भक्त के मन में सदा तो भक्त के मन में सदा ये भाव रहता है कि सब सुखी बने। इसलिए हमारे शास्त्र में प्रचार की सेवा पर इतना महत्व दिया गया है।
एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुंचे। हरिदास ठाकुर का जन्म तो जैसे आप जानते हो हुआ था मुसलमान खानदान में। तो नामाचार्य क्यों माना जाता है? सुबह से रात तक वो क्या करते थे? वही नाम का उच्चारण। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के बाद रोज जाते थे हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए। तो एक दिन महाप्रभु हरिदास के पास गए। महाप्रभु ने कहा, हरिदास ये बताओ कैसे नृत्यों का और यावनों का उद्धार होगा? नृत्य और यावनों से उन्हें कहते हैं जो कि शास्त्र की शिक्षा के विपरीत कार्य करते हैं। तो उन्होंने पूछा, हरिदास ये बताओ कैसे पतितों का उद्धार होगा? हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करिए, हे मेरे स्वामी आप चिंता मत करो, हारा महाने हारा बालिका नामाभास, वो पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे, इसके द्वारा अपना उद्धार कर सकते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान की इच्छा है कि सारे बद्ध जीवों का उद्धार हो, और जो भक्त हैं उनकी इच्छा रहती है कि भगवान की चिंता को दूर करें। तो आप ऐसे कितने भक्तों की इच्छा ये भावना है कि हमें भगवान की चिंता को दूर करना चाहिए? क्या चिंता है भगवान की? हाँ, बद्ध जीवों का उद्धार कैसे किया जाए? चैतन्य चरितामृत में कथा पढ़ते हो, एक समय एक भक्त था जिसका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी, पूरा शरीर कीड़ों के साथ भरा हुआ था। उसको इतनी गहरी बीमारी थी, इतनी बदबू आती थी उनके शरीर से कि अगर वो सड़क की एक तरफ खड़े थे सब दूसरी तरफ हो जाते थे। और वो इतने दयालु थे, जब उनके शरीर से कोई कीड़ा नीचे गिरता था उसको उठाकर वापस जोड़ देते थे उनके हाथों में, शरीर में। तो वासुदेव विप्र महाप्रभु से मिले, महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और वो कोढ़ की बीमारी तुरंत समाप्त हो गई। उनका बदसूरत शरीर क्या बन गया? खूबसूरत बन गया। बदबू की बजाय खुशबू आने लगी और कोढ़ की बीमारी की कोई निशानी नहीं थी। तो वासुदेव विप्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन स्तुतियों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया भागवतम में, जिन्हें आप भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ते हो। सुदामा ब्राह्मण जब अपने घर में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? कुटिया की वजह महल, और पत्नी जो फटी हुई साड़ियां पहनती थी, बनारसी रेशम की साड़ी पहनती। तो वो समझ गए ये सब संभव हो पाया है उनकी मित्र के कारण। तो फिर वासुदेव ने उन स्तुतियों का उच्चारण किया। फिर उन्होंने आगे पूछा महाप्रभु से, उन्होंने कहा कि एक समय था पहले मुझे जब ये बीमारी थी कोई मेरे निकट भी नहीं आता था, अब आपकी कृपा से मैं खूबसूरत युवक बन गया हूं, मैं कहीं घमंडी भी बन जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु ने कहा सदा हरि नाम का उच्चारण करो, वो हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, सदा गीता को पढ़ो और गीता के संदेश का प्रचार करो। इस प्रकार तो हमेशा विनम्रता के भाव में रहोगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार इस संस्था के भक्तों का उद्धार हुआ है, उन्हें अपना उद्धार भी करना है और दूसरों का भी। तो चैतन्य भागवत में
आप एक कथा पढ़ते हो जिसका विषय था जगाए मुदाय का उद्धार। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बुलाया और उन्हें कहा, नित्यानंद ने हरिदास महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास को बुलाया और कहा, हरिदास नित्यानंद घर घर जाओ और लोगों से कहो क्या, बोलो कृष्णा, बाजो कृष्णा, बोलो कृष्णा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ और फिर लौटकर मुझे बताओ प्रचार का क्या परिणाम हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा केवल घर घर जाओ, घर घर जाओ और लौटकर मुझे कहो क्या परिणाम हुआ। जैसे आप इस्कॉन मंदिर में देखते हो, हम रोज सुबह भगवान को सुनाते हैं क्या कितना प्रचार किसने किया। ये महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार पर है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा जाओ घर घर जाकर प्रचार करो। आज आप देखते हो आपके जो ईसाई भाई बहन है वो घर घर जाते हैं बाइबल के संदेश के साथ। आपको मालूम है भारत में नहीं सारे विश्व में शायद उनको ये ज्ञान चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा से मिला है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा घर घर जाओ। तो और आगे कहा कि लौट कर सुनाओ क्या परिणाम हुआ है। तो नित्यानंद हरिदास ने महाप्रभु के संदेश को एकदम स्वीकार कर लिया और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार शुरू किया। साथ में महाप्रभु ने यह भी कहा सबको ये शिक्षा दो, कृष्णा प्राण, तुम्हारा प्राण कृष्णा है, मतलब कि तुम्हारा प्राण है कृष्णा की सेवा के लिए। कृष्णा धन ये है असली धन। ये जो भौतिक धन जैसे हम धन मानते हैं वो धन असली धन है नहीं। असली धन है राधा कृष्ण का प्रेम, भगवान का प्रेम। जिस व्यक्ति के पास भगवान का प्रेम है, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है भगवान के शरणगत होने के लिए, वो है असली करोड़पति। और जो व्यक्ति भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं करता वो है असली भिखारी। तो भगवान ने कहा लोगों को ये शिक्षा दो कि प्राण है भगवान की सेवा के लिए और असली धन क्या है, कृष्ण का ज्ञान, वो है असली धन। तो हमें असली धन अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। तो महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार भगवान नित्यानंद हरिदास ने प्रचार शुरू कर दिया। घर घर जाते थे, प्रचार करते थे। जब वो घर घर जा रहे थे दोनों ने सन्यासी के वस्त्र ग्रहण किए और दोनों सन्यासी के वस्त्रों को ग्रहण करके घर घर जा रहे थे। कई घर में वो जब वो जाते थे लोगों ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और कहा संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए। सन्यासी जी बैठिए, प्रसाद खाइए। और जगह नित्यानंद हरिदास कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, आप कृपा करके हरि का नाम लो, हरि का भजन करो, हरि की शिक्षा को अपनाओ। और कई घरों में जाते थे लोग बड़े प्रभावित होते थे और स्वीकार करते थे। कई घरों में वो जाते थे लोग कहते थे वो निमाई तो पागल है, दूसरों को भी पागल बना रहा है। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संप्रदान आंदोलन आरंभ किया तो सबने उनका साथ नहीं दिया। मुसलमानों ने तो विरोध किया। एक मुसलमान व्यक्ति था जो बार बार जाकर काजी को कहता था रोको निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, नहीं तो हम सब मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो वो काजी ने कहा तुम बार बार आकर शिकायत करते हो रोको 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 निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, पर जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम हरि का नाम ले रहे हो।
तो उसने कहा हाँ ये सच है, जब से मैंने वो हरि नाम सुना है, ये हरि नाम मेरी जीभ से निकलता ही नहीं। तो उन्होंने तो विरोध किया। तो कई हिंदू ब्राह्मणों ने भी विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मणों ने देखा ये तो संकीर्तन आंदोलन बड़ा सस्ते का काम है, इसमें तो कोई ब्राह्मणों की कमाई नहीं होती। तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो कई शत्रु भी बन गए थे। तो जब नित्यानंद हरिदास घर घर जा रहे थे तो कई ने कहा खुद तो निमाई पागल है, हमें भी पागल, दूसरों को भी पागल बना रहा है। तो कई स्थान में वो जाते थे, लोग कहते थे ये सन्यासी नहीं है, ये जासूस हैं, सन्यासी के वस्त्रों में और हमारे घर में आ रहे हैं देखने के लिए घर में क्या है, और कुछ फिर रात बाद में आएंगे छुड़ाने के लिए। जब नित्यानंद हरिदास को जब ये सुनते थे तो हंसते थे। और कई घर में जब वो जा रहे थे लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे। लोग कहते थे जब हम आए थे तुम्हारे संकीर्तन सभा में उपस्थित होने के लिए, तुमने हमें अंदर आने नहीं दिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया श्रीवास अंगन में, तो केवल उनके जो प्रसिद्ध प्रिय भक्त थे उन्हें ही अंदर आने की सुविधा थी, क्योंकि महाप्रभु वहां अपनी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे। तो कईयों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। तो जब भी हरिदास और नित्यानंद प्रचार करते गए। तो जब आप भगवान का प्रचार करोगे, ये नहीं कि सब आपका साथ देंगे, कई देंगे कई नहीं देंगे, पर हमें प्रचार को रोकना नहीं चाहिए। और हमें यही सोचना चाहिए जब आप प्रचार में जाते हो आपका क्या अनुभव होता है। इसी प्रकार का कई जगह प्रचार में जाते हो, लोग गीता ले लेते हैं, सहयोग देते हैं कि नहीं, तो कई आपकी बेइज्जती भी करते होंगे, कई कहते होंगे और कुछ काम धंधा नहीं है क्या हर साल आ जाते हो, कहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है हर साल आ जाते हो। तूने कहो गीता जयंती के उपलक्ष्य हम चाहते हैं किसी अधिक लोगों को गीता का संदेश मिले। अगर आज आप देख रहे हो सारे विश्व में भक्तों की संख्या बढ़ गई है, अगर आज आप देख रहे हो आपके पूना शहर में भक्तों की संख्या बढ़ गई है, उसका मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रभाव। इन ग्रंथों के प्रभाव से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि सबसे पहले यह भगवान की इच्छा है कि हम प्रचार करें। भगवान ने कहा है सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करना। हमारे जो आचार्य थे उन्होंने भी इस विषय पर बल दिया। हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी वो अपने शिष्यों को भेजते थे ग्रंथों को बांटने के लिए। थोड़े ग्रंथ बांट कर आते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते थे। और उन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो क्या करना? ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करना। तो ये ग्रंथों की सेवा केवल भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त होती है। भगवान की सेवा अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति ही निभा सकते हैं। आप ये मत सोचिए हाँ भगवान की सेवा जब हमारी इच्छा करेंगे, जब नहीं इच्छा नहीं करेंगे। हाँ ये सच है, तो जो भाग्यशाली व्यक्ति है उसको ये प्रेरणा मिलती है, वे सेवा का मौका मिल रहा है। तो हर साल हमारे भक्त ना ही आपके पूना में, मैं आप सुबह क्लास में सुना रहा था कि 3 दिन पहले मुझे एक टेलीफोन आया था एक भक्त से जिसका नाम है कृष्ण नायका, जो कजाकिस्तान जो एक मुसलमान देश है वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी।
मुझे कह रही थी -20 टेम्परेचर है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और उस स्थिति में भी हमारे भक्त ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। और मुझे कह रही थी हमने पिछले 2 घंटे में 20 महा किताबें बेच दी। तो इस प्रकार हमारे भक्त सारे विश्व में गीता जयंती के ऊपर जाते हैं ग्रंथों की वितरण की सेवा करने के लिए। आपके पुणे में तो कोई बर्फ नहीं देखनी मुझे। तो कहने ऊपर पश्चिम देशों में, रशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में तो बहुत बड़ा तूफान आया है, पर हमारे भक्त जा रहे हैं क्या? ये ग्रंथों की सेवा करने का। क्यों? इन ग्रंथों में है भगवान का ज्ञान। एक हमारे अहमदाबाद में एक भक्त हैं जिनका नाम है विश्वरूप, हैंडीकैप है बेचारे, देखो व्हील चेयर में रहते हैं। एक भक्त था विचारू दास अहमदाबाद में, वो घर घर जा रहा था गीता बेचने के लिए, और इनके घर में आ गए जहाँ के 2 भाई थे जिनको डॉक्टर ने कहा था बस ज्यादा से ज्यादा 8-9 महीने जियोगे। उनके घर में घर घर जा रहे थे, गीता बेच रहे थे। किसी ने गीता ले ली, उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया, अब भक्त बन गए और मन में जाना शुरू किया। और अभी डॉक्टर ने तो 8 महीने कहा था, अब 12 साल हो गए हैं और अभी तक गिर रहे हैं। एक जगह एक भक्त गया था किसी के घर में, वो व्यक्ति घर घर जाकर गीता बांट रहे थे। किसी के घर गया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर से घंटी बजाई, फिर से घंटी बजाई। फिर एक औरत निकली, कहने लगी मैं आत्महत्या करने वाली थी, तुमने घंटी बजाई तो मैं रुक गई। और उसे मैं गीता दिया और गीता पढ़कर वो भक्त गए। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। एक मैं अमेरिका में था कुछ महीने पहले, तो हमारे एक भक्त हैं, उनसे मैंने पूछा भक्त कैसे बने। तो कह रहा था उसका एक मित्र था फ्लोरिडा में, जिसके पास जो एक दिन उसको गाड़ी में छोड़ने के लिए आ रहा था। गाड़ी के पीछे बैक सीट में भगवत गीता की एक कॉपी थी। तो उसने अपने मित्र से पूछा कैन आई बोरो दिस भगवत गीता। उसने अपने कॉलेज में गीता का नाम सुना था प्रोफेसर के द्वारा। तो दोस्त ने कहा भाई बोरो, टेक इट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन रीडिंग इट। आई मेट अ नाइस हम्बल हरे कृष्णा मॉन्क, सो आई बॉट इट। उसने कहा मैंने गीता पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, मुझे कोई बड़ा अच्छा साधु मिला था तो मैंने गीता खरीद ली, तुम्हें कोई रुचि नहीं तुम लोग। तो इस व्यक्ति ने एक गीता उसकी गाड़ी में 3 महीने से पड़ी थी पीछे की सीट में। फिर इस दूसरे व्यक्ति ने गीता पढ़ना शुरू किया, हरि नाम शुरू किया, अभी फर्स्ट क्लास भक्त बन गया। पर परिचय कैसे हुआ? गीता के द्वारा। तो इस गीता के द्वारा लाखों लोगों का उद्धार हुआ है। गीता में है क्या? भगवान का संदेश। तो इस ग्रंथों में क्या है? भगवान का संदेश। अगर हमें सुख शांति चाहिए तो किस चीज की आवश्यकता है? भगवान के संदेश की। हमारे परम गुरु जी कहते थे कि अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है? इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो ये जो ग्रंथों की सेवा, ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। ऐसे तो हर सेवा का स्थान है, और सब सेवाओं में सबसे प्रसिद्ध सेवा क्या है? ये ग्रंथों के वितरण की सेवा। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब जुड़िए बड़े उत्साह के साथ। प्रभुपाद जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया। सारी रात जब विश्व के लोग सोते थे, प्रभुपाद जी जागते थे। प्रभुपाद जी रात के 11 बजे जागते थे और सारी रात अनुवाद करते थे। जबकि उनका श्वास जरा कमजोर भी था,
उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद की सेवा नहीं रोकी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाह रहे थे इन ग्रंथों के द्वारा लोगों को आध्यात्मिक रोशनी प्राप्त हो। जैसे अंधेरापन दूर होता है रोशनी से, अज्ञानता दूर होती है ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? इन ग्रंथों के माध्यम से। तो हर साल आप सारे भक्त जुड़ते हो मैराथन की सेवा में। ये अनुभव किया गया है भारत में कि इस गीता जयंती के उपलक्ष्य इस महीने सब में उत्साह जाता है। सच बात है। आप ऐसे कितने भक्तों में उत्साह है ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़ने के लिए? सब लगता है सब में है, सब ने हाथ दिया है। बड़ी अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों को क्या मिलता है? आध्यात्मिक ज्ञान। तो आप सब से निवेदन है, आप जुड़िए इस सेवा में। ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। जब आप प्रचार करते हो हर व्यक्ति तो आपका साथ नहीं देगा। जैसे आपने भगवान नित्यानंदा और हरिदास के उदाहरण में देखा। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, ये एक अच्छा मौका है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। कई बार भक्त पूछते हैं, भक्ति के मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि हमें आदत है छोटा रास्ता ढूंढने की ना। तो एक शॉर्टकट है, प्रचार कीजिए। तो आप सबसे निवेदन है, जुड़िए इस सेवा में। ये सेवा है समाज के उद्धार के लिए। लोग गीता पढ़ेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और मेरे ख्याल से हर साल आप सब जुड़ते हो इस सेवा में। पिछले साल आप में से कौन कौन जुड़े थे ग्रंथों के वितरण की सेवा में? भागवत में उदाहरण दिया जाता है भगवान ऋषभदेव जी के द्वारा। एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को जब गलत रास्ते में चलते हुए देखता है तो क्या करता है? उसके हाथों को पकड़कर उसे ठीक रास्ते में जोड़ देता है कि नहीं? तो ये ठीक रास्ते में कैसे जोड़ोगे? इन ग्रंथों के माध्यम से। तो आप सब कृपा करके इस महत्वपूर्ण सेवा में जुड़िए और प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप में से कितने भक्त ये साल जुड़े हो ग्रंथों के वितरण की सेवा में? कुछ नहीं जुड़े हैं। मैंने कल प्रश्न पूछ लिया, कितने भक्त नहीं जुड़े हो इस सेवा में? ये थोड़ा दूर करो। Move this table. I want to stretch my legs. बोले सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक दिन जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी को मिले थे राधापुर में, उन्होंने एक मृदंग की तस्वीर खींची और कहा ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है ये है बृहद मृदंग। साधारण मृदंग की आवाज थोड़ी दूर तक जा सकती है। तो अगर आप एक ग्रंथ बांटोगे पूना में, कोई लंदन में पढ़ सकता है, न्यूयॉर्क में पढ़ सकता है, किधर भी है कि नहीं? और आज बांटोगे, कुछ पता नहीं कोई व्यक्ति कब पढ़ेगा। थोड़े दिन समय पहले मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, मैंने उनसे पूछा आप भक्त कैसे बने? तो उसने कहा 20 साल पहले मैंने एक गीता ली थी बॉम्बे में, और 20 साल कभी उसने वो गीता खोली भी नहीं। 20 साल बाद कोई दुर्घटना बीती तो दुखी था।
जिसके कारण उन्होंने गीता का अध्ययन आरंभ किया, और गीता का अध्ययन आरंभ किया, जप करना आरंभ किया, अच्छा तो गीता कब खरीदी थी? तो कभी कभी हम भक्तों के मन में ये वहम आता है, हाँ कोई पढ़ेगा तो नहीं, क्या फायदा बांटने का। भारत में खास करके अगर कोई गीता लेगा तो खुद भी नहीं पढ़ेगा तो दूसरे को तो जरूर देगा। तो और सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उत्साह। उत्साहित होकर प्रचार करोगे तो दूसरे को भी प्रभावित कर पाओगे। तो अगर आप ऐसे ही आधे हृदय से जाओगे, गीता चाहिए क्या? ठीक है, नहीं चाहिए, ठीक है, हमें उत्साह से पढ़िए गीता, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति भी साथ देगा। सच बात। और प्रचार में सफलता प्राप्त करने के लिए पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। अगर आप अपना माला का जाप करके ध्यान से फिर प्रचार के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो अच्छी संभावना है सफलता प्राप्त करोगे। इसलिए पापा जी कह रहे थे, प्योरिटी इज द फोर्थ, पवित्रता ही शक्ति है। तो हरि नाम का जाप और उत्साह, ये दो कार्यों का उपयोग करोगे तो प्रचार के कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सुनने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए gkgoswami.com पर जाएं।